दोस्तों आज की ये स्टोरी है जंगल की एक चुड़ैल की जिसे मांस खाना बहुत पसंद था और मांस खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दोस्तों बारिश के मौसम के टाइम विशाल अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहा था रोज की तरह, लेकिन आज विशाल के ऑफिस में बहुत सारा काम था। उसके कारण विशाल आज लेट हो गया था। विशाल काम खत्म करने के बाद में ऑफिस से निकलकर कार स्टार्ट करके घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसको याद आता है कि घर के लिए सामान लेना है जो घर वालों ने बोला था। विशाल सारा सामान लेकर कार में बैठ जाता है और सारे सामान को डिग्गी में रख देता है। कार स्टार्ट करने पर उसको आगे एक ठेला दिखता है जिससे उसे याद आता है कि मछली लेना तो मैं भूल ही गया। विशाल सोचता है कि आज मैं घर पर मछली लेके जाऊंगा तो घर वाले सब खुश हो जाएंगे मछली को देखकर। आज मछली पकाकर खाएंगे। विशाल जल्दी से अपनी कार रोककर मछली के ठेले को देखकर आगे गाड़ी जाकर रोक देता है और उस पे से मछली खरीद कर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और घर की ओर चल देता है। विशाल सोचता है कि आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, घर पे सब लोग नाराज हो जाएंगे कि आज तू इतना लेट कहाँ से हो गया। विशाल इस चिंता में आगे चलता ही जाता है घर की ओर। इसके थोड़ी देर बाद ही विशाल की गाड़ी घने जंगल में पहुंच जाती है और विशाल वहां पर देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी है सफेद कपड़े पहनकर। विशाल इस सुनसान जंगल में उस औरत को देखकर चौंक जाता है और गाड़ी रोकता है और उस औरत से बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस जंगल में बहुत भारी भरकम जंगली जानवर रहते हैं, कोई आकर आप पे हमला नहीं कर दे। साथ ही विशाल पूछता है कि आप किसके साथ आई है, कोई आपको छोड़ गया है कि आप छूट गई हो रास्ते में, आप यहाँ पर क्यों अकेली बैठी हुई हो। विशाल की सारी बातें सुनकर वो औरत मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप बैठी रहती है और विशाल की बातें सुनती रहती है। विशाल के बहुत पूछने पर वो औरत बोलती है कि मैं इस जंगल में खो गई हूँ। दोस्तों ये औरत नहीं थी, ये औरत के भेष में चुड़ैल रहती है जो कि विशाल की गाड़ी में रखी हुई मछली को खाना चाहती है। विशाल बेचारा भोले स्वभाव में ना उसके पैर पर ध्यान दे पाता है ना उसके मुंह पे ध्यान दे पाता है क्योंकि उसने मुंह घूंघट से ढक रखा था, इसलिए विशाल को कुछ भी पता नहीं चलता और विशाल अपनी गाड़ी में उसे बिठा लेता है। विशाल उस औरत की भेष में जो चुड़ैल रहती है उससे बोलता है कि आज की रात मेरे यहाँ पर मेरी मम्मी और बहनों के साथ रुक जाना, सुबह वहाँ से आपके गाँव निकल जाना जहाँ की आप रहने वाली हो, इस घने जंगल में मत भटको। ये बातें सुनकर वो चुड़ैल गाड़ी में बैठ जाती है। दोस्तों गाड़ी के पीछे की डिग्गी में ही मछली रखी हुई थी और ये औरत भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है जहाँ पर मछली की खुशबू आती है इसको। दोस्तों विशाल इस चुड़ैल को गाड़ी में बैठाकर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक दुकान दिखाई देती है तो विशाल गाड़ी को साइड में लगा देता है रोड के किनारे पर और विशाल उतरकर उस दुकान की ओर चल देता है। ये चुड़ैल उस गाड़ी में ही बैठी रहती है। दोस्तों विशाल को उस दुकान से कुछ जरूरी सामान लेना था। विशाल जैसे ही दुकान से सामान लेकर लौट कर आता है तो वो गाड़ी में इस चुड़ैल की कुछ ऐसी हरकत देखता है जिससे विशाल की पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। विशाल दुकान पर लौट कर आके देखता है कि इस चुड़ैल ने सारी मछलियां डिग्गी में से निकालकर बीच की सीट पर खा रही है और सारी गाड़ी में खून ही खून हो रही है और इसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए। विशाल जिसे देखकर बहुत डर जाता है और पास ही की दुकान से कुछ लोगों को बुलाकर लेके आता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस चुड़ैल की हरकत को देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन उसमें से एक बुजुर्ग एक लकड़ी की जलती हुई लेके आते हैं और इस चुड़ैल के पास लेकर जाते हैं जिससे चुड़ैल देखकर जंगल की ओर भाग जाती है। दोस्तों ऐसे विशाल की सारी मछलियां ये चुड़ैल खा जाती है। दोस्तों कभी भी जंगल के रास्ते से जाए तो माफ लेकर कभी नहीं जाना चाहिए जिससे भूत प्रेत आपकी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। विशाल की जान तो गांव वालों ने बचा ली, लेकिन आपकी जान कौन बचाएगा।